आज हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है। इसके पहले हमने दक्कन के पठार को पढ़ लिया है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग था। और आज का भी जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत, वो भी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही आता है। तो चलिए हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन सी पहाड़ियाँ किस तरीके से पाई जाती है, उनकी ऊंचाई क्या है। तो हम एक बार इनका पर्वतीय क्षेत्र देख लेते हैं, उसके बाद हम इनको अलग अलग पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत ऐसे इसको अलग अलग हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी है, किसकी सीमा पर, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। ठीक है। तो केरल तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी पहाड़ियां हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम और पालनी। ये पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। अब डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा किस पर्वत की चोटी है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। और जो माकुर्ती नामक चोटी है वो इसकी दूसरी ऊंची चोटी है। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा, और दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, माकुर्ती। ठीक है। अब आगे देखते हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी या उडगमंडलम। ठीक है। ऊटी या उडगमंडलम ये कहाँ पर स्थित है, ये नीलगिरी में स्थित है। ठीक है। नीलगिरी में क्या क्या स्थित है, ऊटी, डोडामेटा पहाड़ी, माकुर्ती। ठीक है। ये जो तीनों ये जो दो पहाड़ियां डोडामेटा और माकुर्ती वो भी नीलगिरी में है, और उडगमंडलम और ऊटी वो भी नीलगिरी पर्वत पर ही स्थित है। ठीक है। अन्नामिलाई पर्वत जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी, और ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है ना। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी है। ठीक है। अनाईमुड़ी किस पर्वत पर स्थित है, अन्नामलाई पर्वत पर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर। अब आगे देखिए, जो कार्डमम पहाड़ी है वो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि भारत दक्षिण भारत का मतलब भारत का सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी है, भारत का सबसे दक्षिणतम क्षेत्र कौन सा है, तो वो कौन है, कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियाँ। ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है, ये भी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अभी ऊपर ही हमने पढ़ा था कहाँ पर स्थित है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच पालघाट दर्रा स्थित है। जब हमने दर्रे पढ़े थे तब भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, और आज भी ये है हमारे सामने कि जो पालघाट दर्रा है वो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित है। ठीक है। कहाँ, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित है। जो पलक्कड़ है ना, पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। ठीक है। ये क्या करता है, पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। अन्नामलाई और कार्डेमम के बीच सैनकोट्टा दर्रा स्थित है। ठीक है। हमने देखा था कि केरल में दो दर्रे हैं, एक पालघाट दर्रा और एक सैनकोट्टा दर्रा। ठीक है। तो पालघाट दर्रा हमने देख लिया नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच है, और सैनकोट्टा दर्रा अन्नामलाई और कार्डेमम के बीच स्थित है। ठीक है। अन्नामलाई पर्वत और कार्डेमम पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा स्थित है, सैनकोट्टा दर्रा स्थित है। ये क्या करता है, ये तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। ठीक है। सैनकोट्टा दर्रा किसको जोड़ता है, तिरुवनंतपुरम को मदुरै से, और पालघाट दर्रा पलक्कड़ को कोयम्बटूर से। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है कोडाई कोनाल। ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है, ये पालनी पहाड़ियों में स्थित है। कोडाई कोनाल कहाँ स्थित है, पालनी पहाड़ियों में, और ऊटी कहाँ स्थित है, नीलगिरी पहाड़ियों में। केरल के नीलगिरी क्षेत्र में स्थित जो शांत घाटी है, ठीक है, शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है, केरल में, और ये किस पर्वतीय क्षेत्र पर स्थित है, नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र पर। ठीक है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में आती है। ठीक है। इसलिए ये प्रसिद्ध है। कई बार इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा है कि शांत घाटी कहाँ स्थित है। ठीक है। हो सकता है ये पूछ ले, शांत घाटी किस पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र की। क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ अधिक जैव विविधता है। ठीक है। अब पर्वत देखते हैं, और वो कहाँ किन राज्यों में या उनकी अवस्थिति कहाँ है ये हम देखते हैं। तो जो नीलगिरी पर्वत है वो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अन्नामलाई जो पर्वत है वो भी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कार्डेमम पर्वत भी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है। नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमम ये कहाँ पर स्थित है, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। ठीक है। अब आगे देखते हैं, पालनी, शेवराय और जावदी। ठीक है। ये जो तीन पहाड़ियां हैं ये कहाँ पर अवस्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। और वेलिकोंडा और पालकोंडा पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखना, राज्यों
से भी पूछ लेता है कई बार कि पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो इनका क्रम भी आगे मैंने मतलब आगे जब हम अभी और पढ़ेंगे आगे, तब मैंने इनको क्रम उत्तर से दक्षिण इस तरीके से भी बता दिया, और किस राज्य में स्थित है ये भी मैं बता रही हूँ यहाँ पे भी, और आगे भी मैंने लिख दिया, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और ये अन्नामलाई जो पर्वत है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। ठीक है, आप इनको बहुत अच्छे से याद करना है हमको। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब इनकी मैपिंग एक बार देख लेते हैं। तो जो ये पूर्वी घाट है, ठीक है, ये वाला जो है ये पूर्वी घाट है। उसके बाद ये वाला जो है ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, यहाँ पर पूर्वी घाट में कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जा रही है? नालकोंडा, पालकोंडा, जावदी, शेवराय, पालनी, ये कहाँ पर पाई जा रही है? पूर्वी घाट में। उसके बाद जो ये नीलगिरी, ये देख सकते हैं आप, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कौन सा पर्वत है? नीलगिरी पर्वत। और दोदामेटा हमने देखा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, माकोती दूसरी ऊंची चोटी है। ठीक है, इलायची की जो पहाड़ी है, कार्डेमम की पहाड़ी है, देख सकते हैं आप, दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम, भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है। ठीक है, इलायची की पहाड़ी। ठीक है, अन्नामलाई पर्वत पर, ये अन्नामलाई पर्वत है यहाँ पर। ठीक है, ये अन्नामलाई पर्वत है, ये यहाँ पर, ये अनाईमुड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई पर्वत की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैप यहाँ हमने देख ली। अब आगे हम पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम पूर्वी घाट पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। तो पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में देखें तो ये जो पर्वत है वो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक, ठीक है, लगभग कितना 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में ये अरब सागर तट के समानांतर विस्तृत है। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत क्या है? ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर के लंबे क्षेत्र में अरब सागर तट के समानांतर, मतलब उसके पैरेलल ये विस्तृत है। ठीक है, ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है ये वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। पश्चिमी घाट पर्वत क्या है? वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। ये किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है। ठीक है, ये क्या है? भ्रंश कगार, ये कोई पर्वत श्रेणी नहीं है। पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश, ठीक है, पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में क्या है? गिर की पहाड़ियां पाई जाती है। ठीक है, पश्चिमी घाट के ऊपर गुजरात में सौराष्ट्र में क्या होता है? गिर की पहाड़ियां पाई जाती है। ठीक है, ये काय के लिए प्रसिद्ध है? ये एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी कहा जाता है। ये एमपीपीएससी 2018 में एक बार इसका क्वेश्चन भी आया था, सॉरी 2018 नहीं 17 में। तो आप यहाँ देखिए इसको कि पश्चिमी घाट पर्वत को क्या कहा जाता है? सह्याद्री भी कहा जाता है, और सह्याद्री को दो भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, सह्याद्री को कितने भागों में विभक्त किया गया है? दो भागों में, एक उत्तरी सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, एक उत्तरी सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री। अब जो ये उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री ये कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं? तो जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ठीक है, ये कहाँ से गुजरती है? अक्षांश रेखा गोवा से गुजरती है। ठीक है, ये इन दोनों को विभाजित करती है। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को कौन विभाजित करती है? ये 16 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, ये कहाँ से गुजरती है? गोवा से गुजरती है। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कालसुबाई है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना पूर्णतया बनी हुई है कि उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कालसुबाई। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1646 मीटर। दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है इसका? महाबलेश्वर, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1438 मीटर। यही महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। उत्तरी सह्याद्री के दूसरा सर्वोच्च शिखर महाबलेश्वर से। और दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कुद्रेमुख है। ठीक है, और दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पुष्पगिरी। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? यहीं पुष्पगिरी से कावेरी नदी निकलती है। ठीक है, अब पूर्वी घाट पर्वत के बारे में देखें तो जो पूर्वी घाट पर्वत है वो एक असतत श्रृंखला के रूप में, ठीक है, असतत मतलब इसके क्रमबद्ध नहीं है ये, मतलब क्रमबद्ध नहीं है ये, कहीं असतत मतलब रुक रुक के इसका विकास हुआ है। ठीक है, तो जो उड़ीसा से लेकर ये तमिलनाडु तक विस्तृत है। ठीक है, असतत श्रृंखला के रूप में ये उड़ीसा से कहाँ तक विस्तृत है? तमिलनाडु तक विस्तृत है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी महानदी जो है, ठीक है, ये जो बड़ी नदियां हैं दक्षिण भारत की, कौन कौन सी? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी। ठीक है, ये नदियों द्वारा ये विच्छेदित होकर अत्यधिक अपर्दन, यही असतत मतलब यही कहीं पर दिखता है कहीं पर नहीं दिखता, मतलब कि रेगुलरिटी इसमें नहीं है, ये कहीं बहुत कटा फटा हुआ है। ठीक है,
तो जो ये बड़ी नदियां हैं, इन्होंने क्या कर दिया है, इनके बहाव ने इनको अत्यधिक अपर्दन किया है और विच्छेदित कर दिया है। ठीक है, विच्छेदित किया है और बहुत अपर्दित किया है। इस कारण क्या है कि जो पूर्वी घाट है उसकी औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है। ठीक है, पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है। क्यों? क्योंकि ये बहुत कटा फटा हुआ है। ठीक है, और लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई इसकी है। ठीक है, औसत ऊंचाई। पूर्वी घाट के मध्य भाग में दो समानांतर श्रेणियां पाई जाती है। ठीक है, पूर्वी घाट के मध्य भाग में क्या है, दो समानांतर श्रेणियां हैं, जिनमें पूर्वी पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, वेलिकोंडा श्रेणी, और पश्चिमी पहाड़ियों को पालकोंडा श्रेणी। ठीक है, अब आगे देखते हैं पूर्वी घाट पर्वत के बारे में और चीजें। तो जो पूर्वी घाट पर्वत है उसकी सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है, विशाखापट्टनम में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1680 मीटर। और दूसरा सर्वोच्च शिखर इसका कौन सा है, महेंद्रगिरी है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1501 मीटर। ये कहाँ पर स्थित है, ये गंजम जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, ये गंजम जिले में स्थित है। पूर्वी घाट में कटीले शिखर, तीव्र ढाल सहित अत्यधिक उबड़ खाबड़, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों का यहाँ पर निर्माण हुआ है। पूर्वी घाट में क्या, कटीले शिखर है, तीव्र ढाल है और अत्यधिक उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों का निर्माण हुआ है, जिससे क्या है, जवादी शेवराय, ठीक है, ये जवादी शेवराय पालनी, ये जो पहाड़ियाँ है इसके रूप में इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, और ये अंत में कहाँ मिल जाते हैं, ये जो पहाड़ियाँ अंत में कहाँ मिल जाती है, नीलगिरी में मिल जाती है। ठीक है, अब ये जो पहाड़ियाँ हैं इनको जिलेवार देखें कि कौन सी पहाड़ियाँ किस जिले में पाई जाती है। तो जो थिरुवेल जिला है वहाँ पर कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, वहाँ पर जावदी पहाड़ी पाई जाती है। ठीक है, विल्लुपुरम जिले में जीजी पहाड़ियाँ पाई जाती है। तिरुचिरापल्ली जिले में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है, कोल्लामलाई और पंचमलाई। ठीक है, ये पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, तिरुचिरापल्ली में। अब सेलम जिले में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, देखिए तो शेवराय और गोडूमलाई जो पहाड़ियाँ हैं वो सेलम जिले में पाई जाती है। अब कोयम्बटूर जिले में देखें तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, ये आप इनको जिलेवार भी देख लेना, मैंने बताया कई बार जिलेवार क्वेश्चन आ जाते, तो इसलिए मैंने लिख दिया है। ठीक है, और जो कावेरी और पेन्नार नदियों के बीच वाला जो भाग है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, मेलागिरी श्रेणी स्थित है। ठीक है, कावेरी और पेन्नार नदी के बीच में कौन सी श्रेणी स्थित है, मेलागिरी श्रेणी स्थित है। अब इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये चंदन के वनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, चंदन के वनों के लिए कौन सी श्रेणी प्रसिद्ध है, मेलागिरी श्रेणी, और ये कहाँ पर स्थित है, कावेरी और पेन्नार नदियों के बीच में। ठीक है, अब हम इनका पश्चिमी घाट पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम और पूर्वी घाट पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पश्चिमी घाट पहाड़ियों का क्रम देखें तो उत्तर में कौन सी है, नीलगिरी पहाड़ी, फिर उसके नीचे कौन सी, अन्नामलाई पहाड़ी, और फिर कौन सी, इलायची पहाड़ी। ठीक है, ये इनका उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर क्रम है। इसी को आप उल्टा कर सकते हैं, दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर क्रम। ठीक है, और दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी है, तो कार्डेमम चोटी है। ठीक है, और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है, तो नीलगिरी पर्वत है। ठीक है, लेकिन ये पश्चिमी घाट की ओर पड़ती, इसलिए इसका नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची। ठीक है, ये इनका पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का क्रम है। अब पूर्वी घाट में देखिए कौन कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती है, तो जो नल्लामलाई है ये सबसे उत्तर में है, फिर उसके बाद वेलीकोंडा है, फिर पालकोंडा है, और फिर नागरी पहाड़ी। ठीक है, ये पहाड़ी कहाँ पर है, ये पूर्वी घाट में है। ठीक है, और ये किस जिले में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, सॉरी राज्य में, ये किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, उसके बाद जावदी, शेवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई, ये पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ये तो मैंने इधर राज्य इनका लिख दिया था। बाकी हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका सीधा क्रम देखें तो ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा सीधे नल्लामलाई से लेकर के सिरुमलाई तक। ठीक है, ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस तरीके से फैली हुई है। तो सबसे पहले कौन सी पहाड़ी आएगी उत्तर में, नल्लामलाई, फिर वेलीकोंडा, फिर पालकोंडा, फिर नागरी, फिर जावदी, फिर शेवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई। ठीक है, ये हो गया हमारे दक्षिण भारत की चोटियों का क्रम। पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत से भी इसको आप डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, या दक्षिणी भारत के पर्वतीय प्रदेश के हिसाब से भी आप इनको पढ़ सकते हैं। तो ये आज तक का हमारा प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग थे हमारे मध्यवर्ती उच्च भूमि, दक्कन का पठार, पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, वो आज हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो तटीय मैदानों पर रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।